क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप क्लास 10th एग्जाम के लिए तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। ये जो है हमारा लेक्चर सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो नेचर होता है, जैसे आदमी का अपना अपना एक नेचर होता है, किसी का खराब हो गया, किसी का अच्छा हो गया, तो उसी तरह से लाइट का भी तो अपना नेचर होगा। तो भाई नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट का नेचरवा कैसा होता है? तो देखिए भाई, लाइट जो होता है ना, उसका डुअल नेचर होता है, दो नेचर होता है। एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा गुण और बुरा गुण होता है ना, उसी तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो लाइट के अंदर दो नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। देखिए बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, बगल में शादी है, क्या कर सकते हैं भाई? अब अपना काम तो छोड़ नहीं सकते ना, शादी भी तो होगा ही। हमारे कहने से शादी नहीं होगा भाई, शादी तो होगा ही। और जानते हैं शादी करने के लिए सब छटपटाइलो रहता है, अरे भाई जल्दी से शादी हो जाए, मन में पिजेले रहता है, बहुत बात है, समझ सकते हो। तो क्या कर सकते हो भाई साहब, शादी तो अपने जगह वो तो होगी। हम कहेंगे उसको बाजा बंद कर देने तो गलत बात है ना। तो भाई वो काम चल रहा है, थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देखिए तो लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। तो हम लोग वेव नेचर के बारे में पहले बात करते हैं कि वेव नेचर क्या होता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव पर थ्योरी दिया गया है, तो वेव थ्योरी बोलता है कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। कहने का मतलब समझे कि हमारा वेव थ्योरी बोलता है कि लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा है, यानी लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, जिसको यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड में प्रोपगेट करेगा, लिक्विड में करेगा, ऐसा नहीं, कहीं भी वो प्रोपगेट कर सकता है, कहीं भी वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो लाइट होता है वो वेव नेचर का होता है, क्योंकि वेव थ्योरी बोलता है कि लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, जिसको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जैसे लाइट का कुछ फेनोमेना है, समझिए लाइट का कुछ फेनोमेना है जिसको हम लोग वेव, अगर वेव नेचर है ना, समझिए मेरी बात को, कि कुछ फेनोमेना है लाइट के, कुछ ऐसे फेनोमेना है लाइट के जिनको हम लोग साबित तभी कर सकते हैं जब लाइट वेव नेचर शो करेगा तभी। देख रहे हैं बात को, गजब बात बोला ना, कि समझिए कि लाइट का कुछ फेनोमेना ऐसा है जिसको हम प्रूव तभी कर सकते हैं जब लाइट के पास वेव नेचर होगा तभी। जैसे उसमें से कुछ है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना है, ठीक है, वेव नेचर दिखा रहा है, तभी हम रिफ्लेक्शन फेनोमेना को प्रूव कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन को भी तभी प्रूव कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को भी तभी प्रूव कर सकते हैं, और पोलराइजेशन को भी तभी प्रूव कर सकते हैं। पोलराइजेशन हमको क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ना है, 11th में भी इसके बारे में डिस्कस करना है, और डिफ्रैक्शन को भी। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लाइट वेव नेचर दिखा रहा है, उसके साथ साथ अब लाइट जो है पार्टिकल नेचर कैसे दिखाएगा वो भी दिखा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल पर जो है थ्योरी जो दिया गया है, तो उस थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसको फोटॉन्स बोलते हैं। लिख लीजिएगा, लाइट जो है छोटे छोटे फोटॉन से मिलके बना हुआ है। समझ में आया? और लाइट की स्पीड भी बता देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट देखिएगा क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? लाइट की स्पीड इतना ही होती है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ स्पीड चल ही नहीं सकता। यह यूनिवर्स का बैरियर है, स्पीड बैरियर है। कोई पार्टिकल में इतना दम नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तक चल सके। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो पार्टिकल थ्योरी बोलता है कि हमारा जो लाइट होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, जो हमेशा बहुत तेज गति में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, एकदम सीधा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और लाइट जो है सीधा ट्रेवल तभी करता है
ठीक है, लाइट अगर सीधा ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसका सबूत है कि लाइट का छाया बनता है। कोई भी चीज़ का छाया, शैडो जो बनता है वो तभी बनता है जब लाइट सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तभी जाके उसका छाया बनता है, शैडो बनता है बच्चों। ठीक है, मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि उधर बाजा बज रहा है बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो अब देखिए, सम फेनोमेना इज एक्सप्लेन ओनली व्हेन लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। लाइट का कुछ फेनोमेना है, यानी कुछ ऐसे भी फेनोमेना होते हैं जिनको हम तभी साबित कर सकते हैं जब लाइट पार्टिकल का बना होगा, तभी कुछ ऐसे फेनोमेना है फिजिक्स में जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना रहेगा, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यह साबित हो गया कि जो लाइट होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, एक वेव नेचर भी होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों नेचर होता है। ठीक है, यह मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स जो है ये प्रूफ किया है। और स्पीड जो है ना लाइट का, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ भाई? ये स्पीड में बता रहा हूँ वैक्यूम में। निर्वात में इतना स्पीड होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है कि जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर खाली है, कुछ भी नहीं है, पूरा तरह से खाली, तो उसको वैक्यूम बोलते हैं। वहाँ पर स्पीड जो होता है लाइट का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दुनिया का पूरे यूनिवर्स का जो भी पार्टिकल है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड फोटॉन्स का होता है, यानी लाइट का होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं साइड हो लेता हूँ। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह हमारा लेक्चर 2 था। लेक्चर फर्स्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हर एक वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर फ्री में नोट्स चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ो। ये आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।